अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हमारे पास शामिल है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। और मुख्तलिफ़ तरह के हमने नेटवर्क स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको हमने डिस्कस करना है, बयान करना है, बातचीत करनी, इस बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि कितनी तरह के नेटवर्क को बनाने के स्टैंडर्ड्स होते हैं, मायारात होते हैं, क्राइटेरियाज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है नेटवर्क स्टैंडर्ड। इसके बारे में थोड़ी सी पहले डिस्कशन करते हैं ताकि थोड़ा सा आपका इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम इसकी यहाँ से जो डेफिनेशन है उसको रीड आउट करेंगे। देखिए, हर चीज़ जो भी बनाई जाती है उसको बनाने के कोई ना कोई क्राइटेरियाज़ होती हैं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए हम लोग जो है वो चीज़ डिज़ाइन करते हैं, चीज़ को ड्रा करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब चाहे कोई भी डिवाइस हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, किसी भी तरह की कोई डिवाइस है, उसको बनाने के हमेशा कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। ऐसे ही नेटवर्क जो है इसको भी जब बनाया जाता है तो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है हम नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। वो स्टैंडर्ड कितनी किस्म के हैं? दो तरह के हैं। डिफेक्टो है हमारे पास एक, और एक हमारे पास डी जोर स्टैंडर्ड है। लेकिन इनकी टाइप्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नेटवर्क स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। चलें इसकी एक और एग्जांपल इसके साथ लेते हैं। देखिए, हम कोई भी डिवाइस जो है वो मार्केट से लेके आते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसा कि किसी मशीन की बात कर लें, किसी फ्रिज की बात कर लें, इस्त्री है या कोई टीवी सेट है, कुछ और हमारे पास अगर है। देखिए, हम जब उसको लेके आते हैं तो उसके साथ हमें एक छोटी सी बुकलेट मिलती है जिसको किताबचा कहा जाता है। अब वो जो बुकलेट होती है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक बुक की सूरत में, छोटी बुक होती है, पेजेस होते हैं। उनके ऊपर जो है वो उस डिवाइस के बारे में सारी की सारी टेक्निकल और फिज़िकल खसूसियात, स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो बयान की गई होती हैं कि टेक्निकल तौर पे इस डिवाइस ने कैसे यूज़ होना है, या इसकी फ़िज़िकल खूबियाँ जो हैं, खसूसियात या खूबियाँ जो हैं, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। और वहाँ देखें उस डिवाइस की, उसकी जो बुक है उसके ऊपर वो डायग्राम भी बनी होती है और उसकी लेबलिंग भी की गई होती है कि कौन सा पार्ट का नेम क्या है और इसने कैसे यूज़ होना है। सारी हमें प्रीकॉशंस वगैरह वो सारी भी हमें साथ बयान की गई होती हैं। तो वो असल में वो जो पेजेस होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस डिवाइस के बारे में, जिसके जो डिवाइस हमने परचेज़ की होती है उसकी सारी टेक्निकल फिज़िकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अगर हम उन सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उस डिवाइस को यूज़ करेंगे तो वो डिवाइस हमारे लिए रिलायबल भी होती है और वो एफिशिएंट भी होती है हमारे लिए। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल हमारे पास नेटवर्क स्टैंडर्ड भी जो हैं, ये स्टैंडर्ड्स भी जो हैं ये असल में डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं, जो कि मुश्तमिल होते हैं टेक्निकल एंड फिज़िकल स्पेसिफिकेशंस अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिज़ाइंड। जो नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, बीइंग डिज़ाइन का मतलब जिसको आप बना रहे हैं, बी के साथ ING फोर्स फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, तो मीन काम वर्किंग हालत में है। जिसको आप बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उस नेटवर्क के बारे में जो टेक्निकल या फिज़िकल खसूसियात होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, वो क्राइटेरियाज़, वो मायारात कहलाते हैं। अगर हम अपने नेटवर्क को उन्हीं सर्टन स्टैंडर्ड्स, वो जो सर्टन मखसूस ख़ास स्पेशल वो जो सर्टन स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम अपने नेटवर्क को यूज़ करेंगे, नेटवर्क को बनाएंगे, नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़ेंगे, तो वो नेटवर्क हमारे लिए रिलायबल, काबिल एतमाद और एफिशिएंट, उसकी कारकर्दगी भी जो है वो हमारे लिए बेहतर होगी अगर हम फॉलोइंग सर्टन स्टैंडर्ड्स, अगर हम उन सर्टन स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो करेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कितनी किस्म के हैं? दो तरह के होते हैं। डिफेक्टो स्टैंडर्ड भी है और डीजोर स्टैंडर्ड भी है। सबसे पहले डिफेक्टो को बयान करते हैं कि डिफेक्टो का मतलब होता है फैक्ट्स। फैक्टो का मतलब ये फैक्ट से है, फैक्ट्स, ट्रेडिशन, रवाज, रवायात, फैक्ट्स, हकाइक। ठीक है, या आप इसको एक और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेंड भी जो है वो इसके मीनिंग में आ सकता है कि डिफेक्टो का मतलब ये है जो बाय ट्रेंड, जो ट्रेंड आपने होते हुए देखा, जो आपने माशरे में रवायात को होते हुए देखा, जो ट्रेडिशंस हैं या फैक्ट्स हैं, हकाइक हैं, कुछ चीज़ें आपने होती देखी तो आपने उनको फॉलो कर लिया। ये ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम अपनी रवायात को देखते हुए या रवाज, ट्रेंड, रवाज को देखते हुए हम लोग अक्सर चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं। ये ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं जो विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग,
जो बाकायदा किसी भी प्लानिंग के बगैर होते हैं। हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती इस काम को करने के लिए, हमने लोगों को करते देखा, लोगों को बनाते देखा, लोगों को उस चीज़ में इन्वॉल्व देखा, तो हमने वैसा जो है वो उसको फॉलो कर लिया। या ये स्टैंडर्ड्स जो हैं कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये मुहावरा है कम इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में आना, या ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो वजूद में आते हैं ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, कोई तारीख़ी तरक्की जो है वो हुई उसकी वजह से जो है ये वजूद में आ जाते हैं, मतलब ये बन जाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे हम बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि 14 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान का बनना ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी, तारीख़ में एक तरक्की थी, जो कि हमारे जो कायद आज़म हैं मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने पाकिस्तान को बनाया। अल्लामा इकबाल ने उसका ख्वाब देखा था, ठीक है, और पाकिस्तान जब 14 अगस्त को जो है बना। अब हम हर साल जो है वो उसकी याद में, पाकिस्तान की याद में जो है, पाकिस्तान बनने की खुशी में हम 14 अगस्त को हमारी पूरी जो है वो सरकारी लेवल पे गवर्नमेंट प्राइवेट सारे सेक्टर्स जो हैं वो बंद होते हैं, छुट्टी करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, लोग घरों में झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं। अब ये सारा क्या है, ये रवाज है जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई हमारे मुल्क के अंदर, हमने उसकी याद में जो है वो एक रवाज बना लिया, एक ट्रेडिशन हमने बना ली, रवायत बना ली, और ये एक फैक्ट भी है, ये हकीकत भी है कि पाकिस्तान का बनना, पाकिस्तान बना। हमने ये काम लोग अपने बड़ों को देखा, वो झंडे लगाते थे, झंडियाँ लगाते हैं, गलियों को सजाते, मकानात को सजाते। अब आजकल जो है वो एक और ट्रेंड जो है वो इसमें आ गया कि ग्रीन जो है वो शर्ट्स और वाइट पजामे जो हैं वो पहनने शुरू कर दिए। अब ये भी एक ट्रेंड है, ये रवाज है। ये हमने क्या किया, बाकायदा कोई रूल नहीं फॉलो किया या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बल्कि हमने जो है वो ये अपने बड़ों को, अपने दोस्तों को, माशरे में हमने ट्रेडिशन, रवायात जो है ये हमने मतलब लोगों को करते हुए देखा, हमने उसको अपना लिया, हमने किसी रूल को फॉलो नहीं किया, कोई बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि ये करना ही करना है, या ग्रीन कमीज़ जो है, ग्रीन कुर्ता जो, ग्रीन शर्ट जो है ये आपने पहननी है तो फिर ही आपकी 14 अगस्त जो है वो मना होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाकायदा फॉर्मल प्लानिंग के बगैर ये स्टैंडर्ड जो वजूद में आते हैं इनको डिफेक्टो स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो इसकी कोई पनिश नहीं है। ये डिफेक्टो ये होते हैं कि बाय ट्रेंड, ठीक है, बाय फैक्ट्स, बाय ट्रेडिशन, आपने करते देखा लोगों को तो आपने इसको अपना लिया, अगर नहीं अपनाएंगे तो इसकी कोई पनिश नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं डिफेक्टो स्टैंडर्ड जो कि रवायात को, रवाज को देखते हुए हम अपना लेते हैं, और दीज स्टैंडर्ड्स आर स्टिल बीइंग यूज्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। ऐसे स्टैंडर्ड जो हैं स्टिल बीइंग यूज्ड, अभी भी लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं ऐसे स्टैंडर्ड जिनके तहत हम नेटवर्क बना लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं दुनिया में इसको फॉलो कर रही हैं अभी। इसकी एक एग्जांपल हमें यहाँ पे दी जा रही है। SNA जो है, SNA से बनता है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, सिस्टम SA सिस्टम है, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये नेटवर्क को बनाने का जो है वो एक तरीका है जिसमें हम कंप्यूटर को सिंपली जो है वो आपस में उसका आर्किटेक्चर एक बना लेते हैं, सिस्टम अपना नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं अपना, ठीक है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो उसके लिए फॉलो नहीं करते। तो ये डिफेक्टो की एग्जांपल है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। इसके साथ हमारे पास जो सेकंड इसकी टाइप है वो है डीजोर स्टैंडर्ड। डीजोर जो है ये बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसमें हम बाकायदा रूल्स को फॉलो करते हैं और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें जो है उसकी पनिश मिलेगी, हमें लॉस होगा उसका। देखिए इसकी डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिखा जा रहा है कि डीजोर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशन, बाकायदा नज़्म व ज़ब्त, क़वाइद व ज़वाबित के अकॉर्डिंग हम ये काम करते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर डिवेल्प विद प्रॉपर रिसर्च, ये मुकम्मल तहकीक के बाद जो है ये डिवेल्प किए जाते हैं हमेशा। और क्यों करते हैं? टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन की जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको फुलफ़िल पूरा करने के लिए। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आपने डाटा को भेजना। जैसे हमारे पास कोई कंप्यूटर A है, अगर इससे हमने कोई दूसरा कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, नेटवर्क हमने ये अपना डिज़ाइन किया हुआ है, हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है वो डाटा भेजना है किसी भी किस्म का, तो ये डाटा कम्युनिकेशन हमारी कहलाएगी। जो एक कंप्यूटर से दूसरे तक हम लोग अपने डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे, ये डाटा कम्युनिकेशन होगी। तो इसके लिए जो जो हमें रिक्वायरमेंट हैं, जो जो ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए मुकम्मल तहकीक के बाद,
प्रॉपर रिसर्च के बाद जो है वो ये नेटवर्क बनाते हैं और बाकायदा इन नेटवर्क के बारे में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाकायदा इन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को जो है जिन्होंने डिफ़ाइन किया है और बाकायदा इस पर वर्किंग कर रही हैं। वो उनमें कौन कौन से अदारे हैं, ये काफ़ी सारे हमारे पास जो हैं इसके बारे में इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे आपको बयान किए गए हैं। पहला उसमें आंसी जो है ये अमेरिका का अदारा है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक IEEE भी अदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यही इंस्टीट्यूट जो है वो ये बनाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इसके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इनके ऑफिसेज़ हैं, ठीक है। ऐसे ही ये ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंटरनेशनली है, सारे के सारे ये काम करते हैं जो बाकायदा डिवाइसेस के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं इनके बारे में, या जो नेटवर्क हम बनाते हैं या जो मशीनरी है उनके बारे में, ये अदारे ही हैं सारे के सारे जो कि स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन करते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, ये आप ऐसे बनाएंगे। फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिवाइसेस को बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, वो बाकायदा उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही जो है वो सारा कुछ डिज़ाइन करती हैं। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें इसकी कि आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल जो है ये डिवाइस है, अब मोबाइल का साइज़ कितना होना चाहिए, मोबाइल के अंदर जहाँ चार्जिंग वाली पोर्ट है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, अब जो चार्जिंग वाली पिन है, जो आगे कनेक्टर है जो डाटा केबल के आगे लगा होता है, जिसको हमने चार्जर में, अडोप्टर में लगाना, जिसको मोबाइल में लगाना, ये सारा कुछ जो है इनका साइज़ कितना होना, ये सारे का सारा ये डिफाइंड होता है। सारा ये सारे का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन यही अदारे सारे पूरी दुनिया में बनाते हैं। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ये फ़ैन है, पंखा है, ठीक है। अब इसके परों का साइज़ कितना हो, पंखा जो है अब देखें कोई इतना बड़ा पंखा ना कोई अपनी मर्ज़ी से कोई कंपनी बना ले कि मतलब जो है उसको कमरे में लगाना, एक छोटे कमरे में लगाना पॉसिबल ना हो बंदे के, इतने उसके पर लंबे रख दिए जाएं कि उससे जो है वो किसी कमरे में लगा नहीं सकते, फिर तो उसके बनाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो पंखे के पर कितने होने चाहिए, या हमारी मशीन जो है कपड़े धोने वाली, इसका साइज़ कितना होना चाहिए, इसकी वर्किंग कैसे, इसके अंदर क्या क्या लगा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग जो है ये सारी चीज़ें ये हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बनती हैं और बाकायदा इन पे कंपनीज वर्क करती हैं। ये वही उसने हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं। ऐसे ही हमारे पास एक ITUT है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ये टेली कम्युनिकेशन के बारे में एक यूनियन बनी हुई है पूरी वर्ल्ड वाइड, जो कि सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट करती है टेली कम्युनिकेशन के बारे में। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है ये हम अभी आगे भी अपने टॉपिक में जाके करेंगे जिक्र, यहाँ भी हम इसको सीख लेते हैं। टेली जो है इसका मतलब होता है एट अ डिस्टेंस, ठीक है। ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है टेली, इसका मतलब है एट अ डिस्टेंस, और कम्युनिकेशन राब्ता करना, मतलब इसका मतलब क्या बनेगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे, यानी दूर फासले पे आपने किसी से राब्ता करना। मतलब हम जो वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लोग, जिसको वैन भी कहा जाता है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, हमारे कोई दोस्त अहबाब, कोई फैमिली मेम्बर, कोई कज़न, कोई हमारे गली में कोई कॉलेज फ़ेलो, कोई एकेडमी फ़ेलो, कोई जो है वो अगर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है, तो हम उसके साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और उस कम्युनिकेशन के लिए हम जो लिंक्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर ले, मैसेंजर है, वाइबर है, स्काइप है, ईमो है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, लाइकी है, मतलब ये सारी की सारी जो ऐप्स हैं जो लिंक्स यूज़ करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, वो टेली कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में जो रूल्स डिफ़ाइन करती है वो ये ITUT जो अदारा है ये करता है। ऐसे ही EIA है, ऐसे ही टेलकोडिया है, ये डिफरेंट किस्म की जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारे के सारे कामों की ये ज़िम्मेदार हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बाकायदा स्टैंडर्ड्स जो हैं ये सेट करती हैं, जिन स्टैंडर्ड को फिर हम फॉलो करके जो है वो अपना काम चलाते हैं। ये सारे के सारे आज के टॉपिक में हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखें, यहाँ से हमने पढ़ा कि नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके बाद उसकी 2 टाइप्स हैं, डिफेक्टो भी अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, डी जोर भी अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये जो हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन वाला ये भी अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ऊपर हमें बयान किया गया है कि देखें ये लिखा हुआ है विच ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन दी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कौन सी कंपनियां हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं, तो फिर आपने इस सारी कंपनीज़ के जो है वो नेम लिखने हैं आपने, जो कि हमने यहाँ पे ये अभी पढ़े हैं, ये सारी की सारी कंपनीज़ की। आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद होनी चाहिए और इनकी फुल फॉर्म भी जो है वो ये आपको याद होनी चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आप इस वीडियो को देखें और इसको देखने के बाद कोई आपको चीज़ नहीं समझ आई, आप उसको कमेंट करके पूछ लें।
और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फ़ेलोज़ के साथ, एकेडमी फ़ेलोज़ के साथ, कॉलेज फ़ेलो के साथ इसको शेयर करें, ताकि वो भी जो है वो हमारी ये वीडियो को देख के इससे भी इल्म हासिल कर सकें और वो भी सीख सकें। और इसको आप लाइक भी करें हमारी वीडियोस को, इन पे कमेंट भी करें, इनको शेयर भी करें, जो कि इस वीडियो को बनाने का असल मकसद है कि शेयर करने से दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।